बिल्ली ने उन दोनों को अपने पास आता देख वो भक्ति में लीन हो गई। आंखें बंद करके ऐसा बताने लगी कि जैसे वो अब भगवान की उपासना कर रही हो। वो आंखें बंद करके बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। अच्छा, दोनों गए क्यों थे बिल्ली के पास? क्योंकि कौवे ने उनको सलाह दी थी। और क्यों सलाह दी? क्योंकि चूजे ने बोला था कि मैं कोई भी गवाह ला दो जो बोल दे कि ये तुम्हारा है तो मैं घोंसला छोड़ दूंगा। अब बिल्ली जो सन्यासी बनने का ढोंग कर रही थी तो वो आंखें बंद करके बैठी थी कि दोनों आ रहे पास में। फिर दोनों ने प्रतीक्षा करी, दोनों ने उसका इंतजार किया कि कब बिल्ली अपने ध्यान से बाहर आए और आंखें खोले तो हम अपनी समस्या बताए। फिर दोनों ने बारी बारी से अपनी समस्या बिल्ली को बता दी, सारी समस्या बता दी। तीतर ने भी बता दिया कि मेरा घोंसला था और मैं थोड़े दिन अपने दोस्त के यहाँ गया, तो ऐसा बोलने लगे। पर दोनों को चुप करते हुए बिल्ली ने क्या बोला, अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कानों से मुझे कम सुनाई देता है, तो थोड़ा नजदीक आके बोलो। तुम दोनों क्या बोल रहे हो, मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा। बिल्ली ने ये इतने दीन भाव से बोला, इतने सीधे तरीके से बोला कि दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ कि बिल्ली नाटक कर रही है। जबकि एक्चुअली में पता है बिल्ली नाटक कर रही थी, वो सन्यासी नहीं बनी थी। वो सिर्फ ऐसा दिखा रही थी कि मैं सन्यासी बन गई हूँ, पर वो अपने आलसी हो गई थी। शिकार करने पे उसको आलस आता था, इसलिए वो ऐसे जाल बिछा बिछा कर सबको अपना शिकार बनाती थी। तो फिर उसने क्या करा, फिर दो तीतर बेखौफ, दोनों तीतर और चूजा दोनों बिल्ली के और नजदीक गए और नजदीक गए और नजदीक गए। ऐसा करते करते वो बिल्ली के बेखौफ, बिना डरे, क्योंकि दोनों ने विश्वास कर लिया था कि बिल्ली अब पशु पक्षियों को मार के उनका शिकार करके नहीं खाती है, वो उपवास करती है, वो सन्यासी बन गई है। और इस चक्कर में दोनों उसके जाल में फंस गए और दोनों बड़े नजदीक चले गए और उसको अपनी बातें बताने लगे। दोनों बताते बताते भी लड़ने लगे खूब कि मेरा घोंसला था, मेरा घोंसला था। अब दोनों की लड़ाई में जैसे दोनों आपस में बिजी थे, व्यस्त थे, वैसे ही बिल्ली ने दोनों पे झपट्टा मार दिया। झपट्टा मार के एक ही सेकंड में उनको अपना पंजे में लेके अपना निवाला बना लिया और दोनों को खा गई। क्या समझ में आया कि अपने आपसी झगड़े में, तीतर और मुर्गी के बच्चे के आपसी झगड़े में फायदा किसका हुआ? बिल्ली का, जो सिर्फ सन्यासी बनने का ढोंग कर रही थी, सन्यासी नहीं बनी थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और किसी वजह से अगर हो भी जाता है तो उसको बैठकर सुलझाना चाहिए, वरना होगा क्या, दो के झगड़े में हमेशा फायदा तीसरे का हो जाता है। ओके, तो कैसी लगी आज की कहानी? आया मजा सबको? अब मैं इसका आपको क्लास वर्क भेजूंगी जिसको आपको पूरा करना है CW कॉपी में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। हम आपके लिए फिर से आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाय बाय।